तो हमने जब वन डी एरे पढ़ा था, तो आपको एरे याद है ना? हमने वन डी एरे पढ़ा था हाँ जी इस सर। तरीके। हाँ, हमने जब वन डी एरे पढ़ा था, तो आई थिंक आपको याद होगा, अभी रिसेंट में हमने एरे पढ़ा था, वन डी एरे। हाँ याद जी। है आपको? उसमें हमने इंडेक्सिंग पढ़ी थी, पोजीशंस इंडेक्सिंग जी। पोजीशंस पढ़े थे। मैंने आपसे ऐसे पूछा था कि ये एक सिमिलर टाइप ऑफ, हम क्या करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे ये अगर इंट होता था, तो यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके का था, इस तरीके से वेरिएबल स्टोर होते थे, राइट? अगर हमने 4 वेरिएबल स्टोर किए हैं, आपको पता था कि पहले वाले का इंडेक्स क्या है? क्या इंडेक्स है उनके पहले वाले का? जीरो। जीरो, जीरो। फिर जीरो, फिर दूसरे का वन, फिर वन। टू, टू। फिर थ्री। उसका थ्री। इस तरीके से हम इंडेक्सिंग फॉलो करते थे वन डी एरे में। ये वन डी एरे है, ठीक है। जी। अब इसको टू जी। डी एरे पढ़ेंगे हम, ठीक है, टू डायमेंशनल एरे। टू डी एरे में क्या होगा? वहां पर कोई भी रो नहीं था, कोई भी कॉलम नहीं था, सिर्फ एक सीधा ही था, ठीक है, एक ही रो थी। अब टू डी एरे में क्या होगा? मल्टीपल रोज हो जाएंगे। तो जैसे ही मल्टीपल रोज हो जाएंगे, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कॉलम्स आ जाएंगे बहुत सारे। यहाँ पर क्या है? टेबुलर फॉर्मेट में होता है टू डी एरे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? जी। रोज भी हो जाती है, कॉलम्स भी हो जाती है। वहां पर कोई भी रो कॉलम का लफड़ा नहीं था। यहाँ पर क्या है? रोज है और कॉलम्स है, ठीक है। इसको बोलते हैं टू डी एरे। ओके सर। इसकी भी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है? इस तरीके से होती है, जैसे यहाँ पर ये जीरो है, ठीक है, तो ये भी जीरो होगा। ये जीरोथ रो है, इसको बोलते हैं रो। जो यहाँ से यहाँ तक चलता है, ये होता है रो। जो ऊपर से नीचे आता है, ये होता है कॉलम, ठीक है। ठीक है अनु भी? जी सर। यहाँ पर भी आप लिखोगे जीरोथ कॉलम। और ये कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम। ये कौन सा कॉलम है? सेकंड कॉलम। और ये कौन सेकेंड। सा कॉलम है? थर्ड कॉलम, ठीक है। और रो थर्ड। कैसे लिखोगे? जीरोथ रो। ये कौन सा रो है? फर्स्ट रो। ये कौन सा रो है? फर्स्ट। सेकंड रो, ठीक है। ठीक है सर। तो इस तरीके से जीरो, वन टू थ्री, जीरो वन टू, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर एक और डाल दिया होता, तो क्या हो जाता? ये थर्ड रो हो जाती है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे तक रो आती है, ये होता है कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? सेल्स है। यहाँ पर सेल्स है। जब वन डी एरे पढ़ा था, तो वहां पे सेल्स नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर सेल्स है। अच्छा, ठीक। इंदर ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो इंदर, हम टू डी एरे जी। पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंदर, आप म्यूट पे हो शायद। ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स होते हैं। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ इंदर, मैं कह रहा था हाँ आज जी हम टू कृष्ण। डी अब टू डी ज्वाइन एरे किया। पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, मैं समझ गया, देख के मैं सुन रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? इसकी अच्छा। इंडेक्सिंग। अब क्या होता है? यहाँ पर सेल्स होते हैं, तो सेल्स के इंडेक्स होते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से सेल के इंडेक्स होते हैं? सेल के इंडेक्स लिखने का तरीका होता है, आप ये लिखोगे कौन सा रो है ये, और कौन सा कॉलम है। सेल के टू डी एरे में सेल का इंडेक्स क्या होता है? रो कॉमा कॉलम। क्या होता है? रो कॉमा कॉलम। मतलब आप बताओगे यहाँ पे कौन सा रो है ये, और ये कौन सा कॉलम है। तो आप बता पाओगे अनुभवी, ये कौन से रो पे और कौन से कॉलम पे है ये वाला सेल, जिसमें मैंने आर कॉमा सी लिखा है? ये जीरो जीरो पे है सर। एग्जैक्टली, जीरो जीरो पे। तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। जी। और वैसे ही ये वाला सेल कौन से पे है? ये जीरो वन पे है। जीरो कॉमा वन पे, सही बोला आपने, ठीक है। अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं, इसका क्या इंडेक्स होगा? इसका, इस वाले का जिसमें मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये वाले का। अच्छा ये वाला। वन टू। वन टू, सही है। ठीक है, तो आपको इंडेक्सिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एरे का इंडेक्स, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं टू डी एरे कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हम ये सीख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंदर और तनुष, ओ सॉरी, अनु भी। अनुभवी। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, मैं आपको बताता हूँ। इंदर, आप देख रहे हो स्क्रीन मेरी? हाँ जी, मैं स्क्रीन देख रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये चीज देखो इंदर, आप आ, इस देख रहे हो स्क्रीन इंदर आप? हाँ, स्क्रीन देख रहा हूँ। अब देखो यहाँ अपाचे पर, यहाँ कहाँ आ गए? हाँ, आज हमने ये पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, अपाचे पीओई पढ़ा था। तो वहां पर मैंने उन लोगों को ये बोला कि आप देख कर आओ कि टू डी एरे। जब मैंने उन लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने उनको याद दिलाया, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें डाउट हो रहा था। तो मैंने उनको बताया कि जो हम टू डी एरे में हमने पढ़ा था ना,
वही हम अपाचे पीओई में मैक्सिमम इम्प्लीमेंट करते हैं जब हम टेबल पे काम करते हैं, जब हम किसी एक्सेल से डेटा उठाते हैं। अपाचे पीओई का मतलब ये होता है जैसे कि यहाँ पर राइट। कोई ये रखा है ना, जैसे मैंने यहाँ पे कोई शीट रखी है, हाँ हाँ, नहीं, जैसे मैंने एक एक्सेल समझ शीट गया, ये रखी है बात यहाँ पे। दिया आपने। हाँ, एक्सेल शीट का हाँ मैंने जी। पाथ दिया, तो ये क्या करता है, एक्सेल शीट को रीड करता है, और रीड करने के बाद ये क्या करता है, वहां से उसको मतलब फेच करता है सारी शीट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है, या आपको कोई भी चीज चाहिए। जैसे मेरे को कोई डेटा फाइंड करना है शीट के लिए, तो मैंने यहाँ पर एक इफ की कंडीशन लगा दी है, मैंने चेक किया कि वो डेटा अगर शीट में प्रेजेंट है, तो वहां से वो डेटा फाइंड करेगा, और वहां से वो रो रिटर्न करेगा कौन से रो पे और कौन से कॉलम पे मेरा डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट यूज हो रहा है ना, ये वाली लाइन जो ओके। यूज हो रही है, ये यूज हो रही है यहाँ, ये जो ये कंडीशन बनी है, ये कंडीशन आपका ऑलमोस्ट 2D एरे में अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उसकी मदद से बनी है, हम्म। मतलब वो वाले उसी कॉन्सेप्ट से बनी है। उसके बेसिक्स ठीक है, है, ठीक है। उसके बेसिस पे बनी है। तो इसीलिए 2D एरे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, एक्चुअली सारी सारी चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोड देखोगे ना राइट। सिलेनियम वगैरह पे हम जो करते हैं वही करते हैं जो हमने यहाँ पे सीखा है, वही वाले इफ एल्स है, वही वाले फॉर लूप्स है, वही चीजें हैं। ठीक है। हाँ हाँ, बस उसकी वो हाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी टाइम हाँ। पे कौन सा कैटेगरी यूज होगी। ठीक है। सिनेरियो तो क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए ये वहां पर भी यूज होता है, आगे बहुत जगह यूज होता है। सिलेनियम पे जब हम करेंगे तो देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं राइट। 2D एरे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो जैसे आपने सिंपल एरे बनाया था, तो वैसे ही आप 2D एरे भी बनाओगे इस तरीके से। ठीक है। याद है आपने ऐसे कुछ एरे बनाया था इस तरीके से, बट 2D एरे के लिए आप दो बार एरे का सिंबल दोगे। आपने 1D एरे जब बनाया राइट। था, तो 1D एरे आपने कैसे बनाया था, सिंगल। सिंगल में बनाया था। अगर हमने एरे की क्लास खोलूं मैं आपकी, राइट जी। राइट। राइट। आ, 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 मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था ना एरे, 1D एरे कहाँ गया, ये पढ़ाया था मैंने आपको एरे 1D। आप देखोगे यहाँ पे हमने एरे 1D जब पढ़ा था, तो इसमें हमने सिंगल एरे का ब्रैकेट दिया था, और इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करे थे, राइट। ठीक राइट है। सर। अब 2D एरे में हमें क्या करना है, हमें दो बार सिंबल देना है एरे का। जब हम दो बार सिंबल देंगे तो इसका मतलब क्या है, दिस इज 2D एरे, क्या है ये, 2D एरे। ठीक है। 2D है। और इसको डिक्लेयर करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, आप ऐसे ब्रैकेट लिखोगे। ठीक है। इस ब्रैकेट के बीच में आप डेटा रखोगे। डेटा कैसे रखोगे, आप इस तरीके से डेटा रखोगे, जैसे आप देख रहे हो, आपने देखो यहाँ पर रखा था, जैसे आप एरे में रखते हो सेम तरीके से रखोगे, बट आप क्या करोगे, इसके बीच में आप बंद रख के करोगे। जैसे कि ये देखो, आप 1D एरे में डेटा कैसे डिक्लेयर करते थे, ऐसे करते थे ना, ऐसे करते थे, राइट। राइट। बट इसमें ऐसे नहीं करोगे, इसमें क्या करोगे, क्योंकि ये 2D है, तो इसमें क्या करोगे, एक ब्रैकेट ऐसे बंद करोगे, एक ब्रैकेट ऐसे खोलोगे, एक ब्रैकेट बंद करोगे। यहाँ पे डेटा के सेट्स बनते हैं, जैसे वहां पर हम्म। हमारे डेटा के सेट्स नहीं थे, यहाँ पर क्या बनते हैं, डेटा के सेट्स बनते हैं। ठीक है। तो पहला सेट ऑफ डेटा कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे मैंने बनाया 1, 2, 3। ठीक है। ये एक सेट ऑफ डेटा हो गया। हम्म। मैं ऐसे एंटर मार देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब मैं दूसरा सेट ऑफ डेटा बनाता हूँ। ठीक हम्म। है, इसको मैं एंटर मार के नीचे रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है। दूसरा सेट ऑफ डेटा मैं ऐसा बना देता हूँ, 2, 1, 5। ठीक है। फिर एक और कॉमा दो। अब तीसरा सेट ऑफ डेटा मैं ऐसे बना देता हूँ, 9, 10। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 डेटा बना दिया। ठीक है, मैं एज मच जितना मर्जी उतना डेटा बना सकता हूँ। ठीक है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि कहीं पे मतलब 4 बना दूं, कहीं पे एक एक रो में, कहीं मैं 5 रख दूं, कहीं मैं एक ही छोड़ दूं, वो मेरे ऊपर है। ठीक है। ठीक है, आपको जैसा मर्जी वैसा राइट। बना सकते हो, आप ऐसा भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो ये मेरा 2D एरे डिक्लेयर हो गया। ठीक है, ये मैंने 2D एरे बना दिया। तो दिस इज द वे टू मेक अ 2D एरे। ठीक है, तो 2D एरे बनाना तो आ गया आप लोगों को। अगर मैं बोलता हूँ कोई 2D एरे बनाओ, चाहे स्ट्रिंग में क्यों ना बनाओ, स्ट्रिंग में बनाओगे तब भी ऐसे ही बनाओगे। ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग में बनाओगे 2D राइट। एरे, तब भी आप ऐसे ही बनाओगे, जैसे मैंने आपको शायद बना के दिखाया होगा। देखो, स्ट्रिंग में भी अगर आप बनाओगे तो हाँ, ऐसे ही ये रहा। बनाओगे। ठीक है। एक सेट ऑफ डेटा, दो सेट ऑफ डेटा, 3 सेट ऑफ डेटा। ठीक है। राइट। ठीक है अनु भी। जी सर। तो इस तरीके से हम 2D एरे बनाते हैं। ठीक है। अब आपने 2D एरे तो बना लिया, अब आता है एरे को एक्सेस कैसे करना है। ठीक है। तो एक्सेस कैसे करना है एरे को, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे को ये वाला चाहिए, 22 वैल्यू चाहिए, तो इस वैल्यू को कैसे एक्सेस करोगे।
इसका इंडेक्स से करोगे। एरे को कैसे एक्सेस करते थे, एरे को अपने इंडेक्स से एक्सेस करते थे। तो इस वैल्यू को भी कैसे एक्सेस करोगे, इस वैल्यू के इंडेक्स से एक्सेस करोगे। तो इस वैल्यू का क्या इंडेक्स है, अगर आप मेरे को बता पाओ तो। इसका 2 3 होना चाहिए सर। अगर 2 3 या 2 2? 2 2 होगा ना, क्योंकि 0 से टू, स्टार्ट होता है। हाँ 2 2। 2 2 होगा। ये वाला एलिमेंट कौन सा है, ये जी वाला एलिमेंट है ना। अभी जो हमने एलिमेंट देखा वो ये वाला एलिमेंट है, तो इसका इंडेक्स क्या है। सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं नहीं, एलिमेंट है, इसके सेकंड साथ वाला एलिमेंट होगा है ना। ना। हाँ, ये हाँ। वाला एलिमेंट है, तो इसका इंडेक्स क्या है, 2 2। ठीक 2 है। 2। जी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका इंडेक्स क्या है, कौन सी रो है, 0 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, और कॉलम कौन सा है, 0 1 2। तो क्या इंडेक्स होगा इसको, 2 2। ठीक है। तो अगर आपको 22 इस वाले एरे से निकालना है तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, एरे का नाम लिखोगे, एरे का नाम क्या है, ए, और एरे का इंडेक्स लिखोगे, इंडेक्स क्या है, 2 2। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 वैल्यू फैच हो जाएगी इस एरे में से। ठीक है। जी तो आप देखो यहाँ से 22 फैच हो गया। ठीक है। तो एरे के एलिमेंट, मतलब एरे के अंदर से वैल्यू फैच करना आ गया आप लोगों को। जी जी सर। ठीक है। तो इस तरीके से आप एरे के अंदर से वैल्यू फैच कर सकते हो। अब एरे वैल्यू तो आपने फैच कर ली, एक्सेस कर लिया, वैल्यू फैच कर ली, उसके बाद क्या था, अब आपको एरे का लेंथ फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है। तो इस वाले एरे का लेंथ क्या होता है, इसमें दो तरीके के लेंथ होते हैं। एक होता है लेंथ किसका, एक होता है लेंथ किसका, पूरे एरे का, रो का। एक होता है रो का लेंथ, और एक क्या होता है, कॉलम का लेंथ। कॉलम का लेंथ क्या होता है, कॉलम का लेंथ ये होता है, जैसे 1 2 3 के बाद मैं लिखता हूँ 5 6 7, 5 6 7। तो ये क्या हो गया, ये कॉलम हो गया। अब ये एरे किस तरीके का बनेगा, ये एरे इस तरीके का बनेगा। अभी जो मैंने बनाया ये क्या बनाया, ये मैंने इस तरीके का एरे बनाया, इस तरीके का। ये एक टेबल बनी इस तरीके की। ठीक है। बट इस टेबल में क्या है, इस तरीके से है। नीचे तो देखो 3 रोज है, 1 2 3। दो वाली 2 रोज में तो ऐसा ही है। ऊपर वाले रो में क्या है, ऊपर वाले रो में 3 तो है, 3 के बाद एक चौथा एलिमेंट भी है, एक चौथा एलिमेंट भी है ऐसे, फिर एक पांचवा भी हम्म, है, फिर एक छठा भी है। राइट। इस तरीके से ही है मेरा अभी अभी वाला करंट वाला एरे। यहाँ पर अगर जी आप देखो तो यही फॉर्मेट है। ये पूरा हाँ जी शेप में नहीं है, राइट। ऊपर 7 है, ऊपर 7 सेल्स है, नीचे 3 सेल्स है, उसके नीचे भी 3 सेल्स है। सही बोल रहा हूँ मैं जी सर। हेलो। राइट, सही बोल रहे हो। सही बोल रहा हूँ राइट मैं। हाँ सर। जी, हाँ जी, तो सही बोल। एरे के अंदर क्या होता है, तो एरे के अंदर कभी भी फिक्स। लेंथ जो होता है वो एक चीज का नहीं होता, या सिर्फ रो का, सिर्फ कॉलम का लेंथ नहीं होता। ठीक है। एरे के अंदर ठीक है सर। लेंथ कभी भी, मतलब एरे के अंदर दो तरह के लेंथ होते हैं। एक लेंथ कौन सा होता है, पूरे एरे का रो का लेंथ होता है। रो का लेंथ किसको बोलते हैं, रो का लेंथ बोलते हैं इसको। ये जो होता है ना ये, देखो रो हमेशा फिक्स रहेगी, कॉलम चेंज हो सकते हैं। आप कोई भी शीट उठा लो, एक्सेल शीट उठा लो, कुछ भी उठा लो, रोज चेंज होती है। राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक्सेल शीट का। राइट। देखो एक्सेल शीट देखो, अगर मैं बोलता हूँ इस एक्सेल शीट के अंदर कितनी रोज है जो यूज हो रही है, तो रोज तो देखो फिक्स है, रोज तो फिक्स है, कितनी है, 22 रो यूज हो रही है। ठीक है। बट राइट। कॉलम्स चेंज है। पहली वाली रो में एक ही सेल यूज हो रहा है, दूसरी वाली रो में भी एक ही हो रहा है, तीसरी में भी एक टू। ही हो रहा है, चौथी में तो 2 सेल्स यूज हो रहे हैं, अच्छा, राइट। पांचवी में 3 सेल्स राइट, यूज हो रहे हैं। चौथी पांचवी में। फिर उसके बाद देखो, फिर इसमें वापस से एक सेल यूज हो रहा है, फिर उसमें 12वीं नाइन्थ में तो टेंथ 12वीं में दो इलेवेंथ में सेल यूज नहीं हो रहा है। होगा। ठीक है। तो दिस इज, इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है। इसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो चीजें। ठीक है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इसको मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, सबसे पहले तो हम लेंथ निकालेंगे एरे की। ठीक है। तो इसकी लेंथ निकालो, ए डॉट लेंथ। अगर आपने एरे की लेंथ निकाली तो ए डॉट लेंथ क्या रिटर्न करेगा, ए डॉट लेंथ एक इंटीजर रिटर्न करेगा, इंट। अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ रो की लेंथ। ठीक है। इसको एक वेरिएबल बना लो, इंट रो। तो कितने रो है हमारे पास, मेरे को ए डॉट लेंथ बता देगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको प्रिंट करवा दूंगा ए को। तो ये मेरे को क्या बता देगा, मेरे रो में कितनी लेंथ है, मेरे रो में कितनी लेंथ है। तो इसने मेरे को क्या बता दिया, ये 22 क्यों आ गया, क्या चल गया, ये क्या प्रिंट हो रहा है, आई, एक सेकंड।
ओ, अच्छा मैंने ये क्या कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे मैं रो लिखूंगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, मेरे रो में कितनी लेंथ, कितनी मेरे एरे के अंदर कितने रोज है, कितने रोज है मेरे एरे के अंदर, आपको दिख रहा है ना। 1 2 एंड 3, लेंथ इज 3, राइट इंडेक्स इज 2, राइट राइट। राइट। इसका लेंथ कितना है, 1 2 3। लास्ट वाले रो का क्या 3। इंडेक्स है, 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाल लिया, अपने हम्म। रो की लेंथ निकाल ली। अब मेरे को कॉलम की निकालनी है। मेरे को रो की तो निकल गई, अब कॉलम की निकालनी है। कॉलम की कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, देखो ऐसे निकालूंगा। ए ऑफ वन का, ए ऑफ 0 का मतलब क्या है, ए ऑफ 0 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो की लेंथ कितनी फर्स्ट है, से। ठीक है, LENGTH, ठीक है। राइट। और अभी भी आ रहा है। नहीं यार कुछ नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इक्वल है। अच्छा। तो इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, अपने रो की लेंथ, और इस तरीके से क्या निकाल सकता हूँ, अपने कॉलम की लेंथ एरे के अंदर, ठीक है। एक कॉलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। रो की लेंथ कैसे निकालते हैं, कॉलम की लेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो कॉलम की भी लेंथ क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है, ठीक है, राइट। ठीक है, इंदर एंड ठीक है। तनुश्री, सॉरी, जी ठीक है। तो जी ये जी। हमारा हो गया, ठीक है। और किसी ने ज्वाइन किया क्या, हाँ जी तनुश्री ने सर। ज्वाइन कर लिया, अच्छा ठीक है, जी। ठीक है तनुश्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, लेंथ निकल गई एरे की, कॉलम की और रो की, ठीक है। अब हमने लेंथ निकाल ली। अब मेरे को, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ अनुभी और तनुश्री, ये लास्ट वाला जो है हमारा रो, इसके अंदर मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। मेरे को इसकी लेंथ बता सकते हो आप कैसे निकालेंगे, अनुवी एंड तनुश्री। अ, र- इसमें वही लिखना है सर, इन रो रो की लेंथ निकालने के लिए। कॉलम की लेंथ, कॉलम की लेंथ, रो की लेंथ तो हमें निकाल दी कॉलम। है। कॉलम की, रो की लेंथ आप मतलब एरे की लेंथ तो सिंपल, जो ए डॉट लेंथ निकालेंगे। इस वाले कॉलम, इस वाले रो की कितनी लेंथ है, हाँ रो की, सही बोला आपने। इस वाले रो के आप अंदर जीरो रो कितने वन पूछ कॉलम, रहे टू थे ना। थ्री फोर इस वाले रो फोर के अंदर कितने लेंथ कॉलम्स है। है, दिख रहा है ना आपको, 1 2 3 4 5 कॉलम है इस वाले के अंदर। तो हाँ कैसे जी। निकालेंगे, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, ए ऑफ 0 डॉट लेंथ, यहाँ सेम। पर क्या लिखूंगा, ए ऑफ 0 तो ये है, ये 1 है, ये कौन सा है, टू रो 2 है, राइट, सेकंड टू इंडेक्स है। जी टू। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए ऑफ 2 डॉट लेंथ लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, उस वाले रो के अंदर कितने सेकंड लेंथ कॉलम्स है इंडेक्स। सर, मुझे पता लग कितनी जाएगा, लेंथ। हमें हर ठीक है। बार लिखना पड़ेगा कौन सी लेंथ की, कौन सी रो की हम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ हाँ कॉस्ट मतलब। एग्जैक्टली exactly, हाँ। हमें अगर कॉलम निकालना है तो हम हर एक पर्टिकुलर रो के हिसाब से निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं इस वाले रो का पूछता हूँ तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ए ऑफ 1 कर दोगे, जीरो वन। ठीक है। ए वन। ऑफ वन का मतलब क्या है, पहली रो के अंदर कौन सा कितने कॉलम है, ठीक है। तो इस ओके। तरीके से हम क्या करते हैं, एरे के अंदर का लेंथ फाइंड करते हैं रो और कॉलम का, ठीक है। अब मेरे को ना एक लूप लगाना है, ठीक है। अब हमने ये तो सीख लिया क्या, कि एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, जी। एरे को एक्सेस कैसे करते हैं। अब एरे के अंदर वैल्यू, मतलब एरे का कितने, एरे की लेंथ कितनी है, फिर एरे की जो पर्टिकुलर रो है, हर पर्टिकुलर रो की लेंथ कितनी है, वो कैसे निकाला हमने, इस तरीके से निकाला। अब हम जो सीखने वाले हैं वो नई चीज सीखने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, जहां पर हम इनर फॉर लूप्स यूज करेंगे, ठीक है। और वहां पर हम क्या करेंगे, पूरे एरे को आइटरेट करेंगे। तो ये मीटिंग में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 मिनट बच रहा है, इसमें लंबा टॉपिक है वो। तो मैं आपको न्यू लिंक जी। देता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग सेव होने के बाद जस्ट हार्डली 3 से 4 मिनट, आप लोग तुरंत ही ज्वाइन करना, ठीक है। हम तुरंत ही शुरू करेंगे, वेट नहीं करेंगे ठीक हम, है सर। ठीक है। ओके। तनुश्री, अनु भी, जी। राइट। ठीक जी है। सर। मैं आपको बस 2 मिनट में दे रहा हूँ न्यू लिंक। हाँ। ओके।